अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई में भी यही होता है कि आपने अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना होता है। और इसमें आपने लेक्चर को बार बार जो है वो मैं यही कह रहा हूँ कि बार बार सुनेंगे और इसको हार्ड फॉर्म में ज़रूर करेंगे आप। और किसी भी किस्म का अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आपने ऊपर वाली दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। उसकी मल्टीप्लिकेशन सिंपल है कि 2 को 3 से 6 और फिर 2 को -4 से 4 अयोटा हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 अयोटा और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई तो -2 अयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा। अब सिंप्लीफाई करें अगर ये 6 माइनस का 1 अयोटा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि -1 होती है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। अब ये रियल वैल्यू इकट्ठी होके बनेगी 8 माइनस अयोटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा। ये सिंप्लीफाई तो हो गया है बट डिनोमिनेटर में अयोटा की वैल्यू है तो रैशनलाइज करने के लिए आपने इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है इसको। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर 8 1 से मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, फिर 8 दूसरी वैल्यू से भी मल्टीप्लाई 8 अयोटा और फिर माइनस अयोटा पहली वैल्यू से माइनस अयोटा और फिर माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू दोनों सेम है, साइन डिफरेंट, दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिखेंगे आप और दरमियान में माइनस का साइन होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 तो माइनस का 9 अयोटा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और डिवाइडेड बाई 1 और ये अयोटा स्क्वायर होगा। तो अयोटा 8 - 1 7 9 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर आपको पता -1 होती है तो माइनस माइनस +1 और ये 7/2 -9 अयोटा ओवर 2। तो सिंप्लीफाई में भी आपने अपनी वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। जी अब सेकंड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 का। पहले आपने डिनोमिनेटर में स्क्वायर को एक्सपेंड करना है ताकि वैल्यू सिंप्लीफाई हो सके। स्क्वायर का फार्मूला फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और +2 इंटू दोनों का मल्टीपल तो ये बन जाएगा 4 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि -1 है तो इसकी जगह पे फिर माइनस का 1 लिख देंगे और प्लस का 4 अयोटा। रियल वैल्यू आपस में सिंप्लीफाई होंगी 4 - 1 3 प्लस 4 अयोटा तो सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट जो कि 3 - 4 अयोटा होगा उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से ही डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है कि 1 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, पहले 3 से फिर 4 अयोटा से, फिर अयोटा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 3 अयोटा और फिर अयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा -4 अयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू जो है वो सेम है, साइन डिफरेंट है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर जो है वो लिखेंगे -4 अयोटा इसका स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 3 माइनस का 1 अयोटा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो प्लस का 4 और डिवाइडेड बाई ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 अयोटा स्क्वायर होगा। इसको सिंप्लीफाई करें 4 और 3 7 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का 16 इसको लिखेंगे तो 7 माइनस अयोटा और 25 इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। थर्ड पार्ट इसको सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम में 3 प्लस अयोटा भी होगा और 3 माइनस अयोटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, एलसीएम डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। एलसीएम को जब आप 3 प्लस अयोटा से डिवाइड करेंगे इस तरह से तो आपको पता है कि ये सेम वैल्यू जो है वो कट जाएंगी तो सिर्फ ये बचेगा 3 माइनस अयोटा, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस अयोटा। फिर इसी तरह ही आपने क्या करना है, एलसीएम को फिर इस पे डिवाइड करना है 3 माइनस अयोटा पे। तो अब ये वाली वैल्यू कट जाएगी तो 3 प्लस अयोटा जो बचेगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आपकी सिंपल है कि 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस अयोटा 1 माइनस का 3 और साइन माइनस से चेंज और डिवाइडेड बाई वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेंगे और दरमियान में माइनस का साइन। तो ये -3 और +3 कैंसिल, -1 एंड -1 -2 अयोटा डिवाइडेड बाई 9 माइनस अयोटा स्क्वायर। और आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है तो आप इसको लिख सकते हैं
9 प्लस 1, तो ये बनेगा -2 अयोटा और डिवाइडेड बाई 10, तो ये 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, तो माइनस अयोटा ओवर 5 ये आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इसमें रियल जो है वो मिसिंग है, उसकी जगह पे आप 0 लगा लें, 0 माइनस अयोटा ओवर 5, ये हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, इसका पावर इसकी नेगेटिव है, उसको आपने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, तो 1 ओवर 1 प्लस अयोटा इसका स्क्वायर और प्लस 1 ओवर 1 माइनस अयोटा ये स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में आपको पता है ये दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी, 1 प्लस अयोटा इसका स्क्वायर और प्लस इंटू 1 माइनस अयोटा ये स्क्वायर आ गया। तो 1 प्लस अयोटा वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी उसी तरह ही, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस अयोटा इसकी पावर 2 और प्लस ये कैंसिल होगा, तो 1 प्लस अयोटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई, 1 प्लस अयोटा स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 1, फिर अयोटा स्क्वायर, फिर माइनस का 2 अयोटा, इसी तरह ही ये 1 अयोटा स्क्वायर और प्लस का 2 अयोटा और डिवाइडेड बाई, इसमें अगर देखें तो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, आप होल के ऊपर स्क्वायर लिख लें इसका, 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। अब इसमें अगर देखें तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू ये 1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, फिर +1 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास फिर -1 होगी, और डिवाइडेड बाई अगर देखा जाए तो ये वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेंगे, ये 1 का स्क्वायर और ये अयोटा का स्क्वायर, और होल पावर एज इट इज ही रहेगी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 0 आएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये नीचे हमारे पास 1 का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर और होल का स्क्वायर, लेकिन 0 ओवर समथिंग कुछ भी हो जाए, 0 ओवर समथिंग का आंसर हमारे पास 0 आता है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास 0 आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, इसमें आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर एंड प्लस 2ab फर्स्ट और सेकंड वैल्यू, और इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, हम इसको रैशनलाइज करेंगे इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके, 2 माइनस अयोटा एंड 2 माइनस अयोटा, तो ये 4 अयोटा स्क्वायर और ये 4 अयोटा आएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन 7 को पहले इससे मल्टीप्लाई 14 और फिर 7 को इससे -7 अयोटा, फिर ये माइनस का 2 अयोटा और माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई वैल्यू सेम है तो इनका अलग अलग आपने स्क्वायर ले लेना है और दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, और ये 4 अयोटा, इसको सिंप्लीफाई करें 14, 7 और 2 माइनस का 9 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और माइनस अयोटा स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 3 प्लस 4 अयोटा, और इसमें आ जाएगा हमारे पास 13 माइनस 9 अयोटा और डिवाइडेड बाई ये होगा 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जिसको हम +1 कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3 प्लस 4 अयोटा ओवर इसके समझ लें 1 है, और अब इसमें 13 माइनस 9 अयोटा और डिवाइडेड बाई 5 आएगा। तो 1 और 5 का हम एलसीएम ले लेते हैं, ये 5 होगा, 5 जो है जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इसलिए 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 3 प्लस 4 अयोटा, और 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1, तो ये 1 इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी 13 माइनस 9 अयोटा, तो क्या करेंगे ये 15 प्लस 20 अयोटा, ये प्लस 13 माइनस 9 अयोटा और डिवाइडेड बाई 5 होगा। अब क्या करेंगे हम, 15 और 13 28 और 20 में से 9 11 अयोटा, और ये 5 जो है इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट है, इसको रिपीट कीजिएगा, इसको हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।